तुम मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा सीताकांत महापात्र ने प्रस्तुत किया है कि मनुष्य का वास्तविक विकास समाज में ही रहकर हो सकता है। उसके उस मनुष्य को समाज में ही सम्मान मिलता है। उदाहरण स्वरूप जिस तरह रेत पे सजीव घोंगे रेत पर सौंदर्य प्रतीत होते हैं, उसका बटन औजार बनाकर उनका औजार, उनके नारे काटने के औजार एवं टेबल यादगार के रूप में नहीं होंगे। हाँ, उतना बटन औजार और यादगार के प्रस्तुत में बनकर नहीं होंगे जितना समुद्र की रेत पर वो रेंगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जितना चाहो ले जाओ फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा से क्या अभिप्राय है? प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा सीताकांत महापात्र ने यह स्पष्ट किया है कि समुद्र अक्षय है, वह इसलिए उसे समुद्र अक्षय है, वह कई भंडारों से पूर्ण है, उसकी भंडारों से पूर्ण है, वह रत्न, इसीलिए उसे रत्नाकर कहा गया है। तथा मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण वह स्वार्थी हो गया है और समाज का अक्षय भंडार कभी समाज का अक्षय नहीं, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के बावजूद समाज के अक्षय भंडार कभी समाप्त नहीं होता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से समाज के चरित्र को उजागर किया गया है। उदार समाज मनुष्य को अपना सब कुछ दे देने पर बावजूद संतुष्ट नहीं होता है, उसकी देने की अभिलाषा बची ही रहती है क्योंकि उसके पास अक्षय भंडार है। तात्पर्य है कि मनुष्य उपभोक्तावादी है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के बावजूद समाज का अक्षय भंडार कभी समाप्त नहीं होता है ना। इतना मनुष्य प्रकृति को नष्ट कर रहा है, फिर भी प्रकृति बहुत कुछ दे रही है हमें अभी भी। इस कविता के माध्यम से समुद्र के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? इस कविता के माध्यम से हमें यही समुद्र के बारे में उसकी गंभीर उनकी उदारता, गंभीरता, अक्षयता के बारे में पता चलता है। समुद्र कई रत्नों से भरा हुआ है, इसलिए उसे रत्नाकर कहा गया है। वह मनुष्य को सब कुछ देना चाहता है। मनुष्य लेते लेते थक जाएगा, लेकिन समुद्र की देने की अभिलाषा कभी कम नहीं होगी।